हेलो बच्चों, देखिएगा आज हम रुधिर के कार्य बताएंगे, लसिका बताएंगे। समय कम है जिसके वजह से हम पेशी तक के बारे में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले वीडियोस में हम आपको पेशी तक मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे आपको इसके बारे में। सबसे पहली बात है रुधिर के कार्य क्या होते हैं। रुधिर का पहला कार्य है कि हमारे शरीर के सारे गैसों का परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। दूसरा, हमारे शरीर में जितने भी WBC हैं, WBC रुधिर का एक पार्ट है। WBC रोगों से लड़ करके हमें सुरक्षित करने का कार्य करता है। तीसरा है मृत कोशिकाओं को यह भक्षण कर लेता है, खा लेता है। और मृत कोशिकाएं जब मर जाती हैं तो जो टूटी फूटी कोशिकाएं रहती हैं उनकी मरम्मत करके उन्हें मेंटेन कर देता है और इस तरह से हमारा शरीर फिर से सही हो जाता है। तीसरी बात, शरीर के ताप के नियंत्रण में भी हमारा रुधिर सहयोगी होता है। नेक्स्ट, चोट लगने वाले स्थान पर रुधिर, अगर मान लीजिए कहीं आपको चोट लग गया और ब्लड बह रहा है, अगर रुके ही ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपको हीमोफीलिया हो जाएगी, इंसान मर जाएगा, तब तक ब्लड बहता रह जाएगा। तो ऐसे में क्या करना होता है कि रुधिर हमारे शरीर में थक्का बनाता है, प्रोथ्राम्बिन हार्मोन्स के कारण ये थक्का बनाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर की पपड़ी बन जाती है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। ठीक, ये सब रुधिर का ही कार्य है। नेक्स्ट है शरीर के आंतरिक वातावरण को, शरीर के अंदर की वातावरण को भी यह मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, साथ में नेक्स्ट और भी बातें हैं इसके। रुधिर हमारे नाक द्वारा लिए गए ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है और कोशिकाओं से बने वेस्ट मटेरियल लाइक टू द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब खराब पदार्थ को ले आकर के फिर हम उसे ब्रीथ द्वारा बाहर करते हैं। ठीक, साथ ही हम जो भोजन करते हैं वो जब पच जाता है तो उसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम हमारा रुधिर ही करता है। एक तरह से देखा जाए रुधिर ना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मालगाड़ी का काम करता है, शिप का काम करता है कि एक देश से दूसरे देश में सामान आती है या अपने देश में ही मालगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाता है, ट्रक ले जाते हैं, बस ना वही कार्य हमारा रुधिर भी करता है। ठीक, लसिका के बारे में चलते हैं। लिम्फ, रुधिर वाहिनी और ऊतक के मध्य में पाया जाने वाला रंगहीन तरल पदार्थ, रुधिर वाहिनी और ऊतक के मध्य में पाया जाने वाला रंगहीन तरल पदार्थ ही लसिका कहलाता है। लसिका ये रुधिर प्लाज्मा का अंश है जो रक्त कोशिकाओं के पतली दीवारों से विसरण के द्वारा प्राप्त होता है, बाहर निकलता है तो प्राप्त होता है। लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है, लसिका में सिर्फ WBC ही पाया जाता है। WBC जो लड़ाई करता है बेचारा सोल्जर है। ठीक, लसिका में कैल्शियम, फास्फोरस जैसे अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय पदार्थ, विटामिन पाए जाते हैं, जबकि उत्सर्जी पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि पाए जाते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, लसिका में अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन पाए जाते हैं? फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थों में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय विटामिन पाए जाते हैं और उत्सर्जी पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी मतलब जो बाहर निकाला जाता है, जो जिसको हमारे शरीर की जरूरत नहीं होती है, ठीक, और यूरिया पाया जाता है। ठीक, और लसिका ग्रंथियां हमारे कहाँ पाई जाती हैं? लसिका ग्रंथि हमारे गर्दन पर पाई जाती है, लसिका ग्रंथि हमारे साइड में बगल वाले में पाई जाती है, लसिका ग्रंथि हमारे जंघों में पाई जाती है। ठीक, बात उत्सर्जी पदार्थ की आ गई थी, मुझे थोड़ा दिमाग में बात आ गया। जानते हैं कोल्ड ड्रिंक जो होता है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जब ब्रेक करता है, टूटता है तो पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होती है, ये हमारे शरीर में नुकसानदायक होती है। इसीलिए भगवान ने, ऊपर वाले ने हमारे शरीर में नाक बनाया है कि जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है उसको रुधिर ला करके लंग्स के पास देते हैं, फेफड़े के पास, फेफड़ा उसे बाहर करता है। ये प्रोसेस प्रक्रिया बड़ी है, मैं शॉर्ट में 2 लाइन बता रहा हूँ। तो वो CO2 ही हम बाहर निकालते हैं और यह CO2 हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह का हितकर नहीं होता, इसलिए गॉड ने कहा कि CO2 तुम बाहर निकालो। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी पूछते हैं। आप बताइए, जो चीज़ें हमारे लिए भगवान ने खराब कर दी है उस चीज़ों को हम अपने शरीर में डाल करके हम अपने आप को मौत के नजदीक ही खुद कर रहे हैं। जरा देखिए, कोल्ड ड्रिंक में जब आप स्टेयर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? लिक्विड होता है, तरल होता है, उस तरल में गैस घुली रहती है। जब आप स्टेयर करते हैं ना, गैस क्या होता है? आप कैप खोल दीजिए तो गैस बाहर निकलती है, साथ में पानी भी निकलती है। अब उस पानी में क्या क्या मिलाया जाता है? फास्फोरिक एसिड।
मिलाया जाता है, बहुत सारा सुक्रोज, फ्लेवर प्लस कलर आदि के बहुत सारे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, ठीक, तब जाकर के यह कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए बन करके आता है। क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक तो हमें नहीं लगता है कि पीना चाहिए। अगर कोल्ड ड्रिंक आपको पीने का बड़ा शौक है ना, तो शौक को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। कैसे? मट्ठा पिया करिए, मट्ठा, एक देसी चीज बढ़िया, ठीक, उसमें काला वाला नमक जीरा पीस करके मिला लीजिए और बच्चों उसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चीयर करके पी जाइए, देखिए आपको मजा आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक की तरह लगेगा, ठीक, वो आपके लिए फायदा करेगा, पेट में गैस नहीं बनेगा। ऊपर वाले ने गैस निकालने के और भी रास्ते दिए, नाक के अलावा, या ऊपर से या नीचे से, ऊपर से गया तो डकार, नीचे से गया तो पता नहीं, डर डर डर, तुम समझे ना। तो अब सोचो, पहले जब हमारे शरीर से गैस को बाहर निकालने का रास्ता भगवान ने दिया है और तुम गैसे के ठूस रहे हो, तो नए लड़के मरोगे, तुम जल्दी मरोगे। बुद्धि नहीं है बच्चों आप लोगों के पास, अगर बुद्धि ही होती ना तो आप गलती ना करते, बुद्धि नहीं है, आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं इस उम्र में, बाद में पछताएंगे, सिर्फ टीवी मोबाइल देखते। धन्यवाद। आज के